बीएस के न्यूज हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह, ये दो बड़े कद्दावर चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये हमेशा 9 साल से लगातार आंखें दिखाने का काम एक जो माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर रहे हैं उनको जो जिन्होंने झुकाने का काम किया, या एक प्रकार से कहते हैं दबिया कौन नहीं करते, हरियाणा में एक शब्द है। ये दो चेहरे हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में से थे जो कभी नहीं दबे, लेकिन अब इनको दबना पड़ा। बड़ा झटका इनको दे दिया गया, साफ संदेश साफ मैसेज जो है अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह को दे दिया गया है। वहीं किन निर्दलीय और जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी बड़ी भुंडी बनी है, बहुत भुंडी बनेगी आज जो है इनको लेकर सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से। जरा निर्दलीय विधायकों में एकजुटता का ना होना, निर्दलीय विधायकों में एक जो इनका सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का समर्थित निर्दलीय जो विधायक था उनके द्वारा इनकी सौदेबाजी करना, साथियों और जननायक जनता पार्टी अपने आप को ये विधायक जो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये पूरा रिपोर्ट पूरा विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सटीक विश्वसनीय हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट देने का काम हम इस चैनल पर करेंगे। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। साथियों सीधा मुद्दे पर चलते हैं। पहले आपको यह दिखा देते हैं, थोड़ा यह दिखा देते हैं सोशल मीडिया पर वायरल बहुत भुंडी बन गई। किसकी भुंडी बनी है? यह भुंडी जो बनी है निर्दलीय और जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं, 5 बागी विधायक, उनकी भुंडी बनी है। अब इन विधायकों के नाम सुन लो। सबसे अधिक जो भुंडी बनने का काम हुआ है वो नैनपाल राउत पृथला के विधायक का हुआ है। इनका जो है लगभग सभी समाचार पत्र या भिन्न भिन्न उसमें नैनपाल राउत बनेंगे मंत्री, नैनपाल राउत बनेंगे मंत्री। और जितना इसने डंका बीजेपी का बजाय निर्दलीय विधायकों में, इतना किसी भी विधायक ने डंका बजाने का काम नहीं किया है। इसके अलावा सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक दादरी से, वहीं धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से, रणधीर गोलर पुंडरी हल्के से विधायक है, गोपाल कांडा भी एक प्रकार से आप निर्दलीय हरियाणा लोकहित पार्टी से हैं, आप भी उसे निर्दलीय ही आप समझ सकते हो। राकेश दौलताबाद बादशाहपुर विधायक है, वहीं रणजीत चौटाला रानिया से हैं, वो अपना मंत्री पद लेने में कामयाब रहे हैं। साथियों इनकी भुंडी बनने का काम हुआ। इनके साथ साथ देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह गुलाची का भारतीय जेजेपी के विधायक हैं जो बागी हुए हैं। रामकुमार गौतम रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाड़ा से विधायक है। 5 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं जिन्होंने जो है जेजेपी से बगावत कदम उठाया था। इन सभी ने जो है समर्थन बीजेपी का किया और अब समर्थन के बाद इनको उम्मीदें थी कि मंत्री बनेंगे, लेकिन ये मंत्री नहीं बन पाए। अब निर्दलीय विधायकों को लेकर चर्चा आ रही। जो निर्दलीय विधायकों के जो गुटका नेता है उन्होंने जो इसको लेकर सौदेबाजी किया है। निर्दलीय विधायकों का मंत्री ना बनना सबसे बड़ा जो इनका था। 5 निर्दलीय जो विधायक थे जो मंत्री नहीं बने, उनमें एकजुटता नहीं था। सब अपने अपने सलीके से अपने अपने तरीके से अलग अलग जो है मंत्री को लेकर जो है अपने अपने जोर आजमाइश कर रहे थे। 5 को खाली हाथ जाना पड़ा। वहीं इनका जो नेता है निर्दलीय विधायकों का नेता जो है सौदेबाजी की गई है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने इनको टिकट का आश्वासन दिया है। टिकट का आश्वासन इनको दिया गया है। अब ये निर्दलीय विधायक कांग्रेस या अन्य पार्टी के साथ भी जाएं तब भी कुछ नहीं होना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 6 महीने का वो होना चाहिए। अब जो है 6 महीने का समय हरियाणा विधानसभा के सेशन में ही नहीं बचा, तो अब दोबारा अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता। तो इनको जो है विधानसभा टिकट का लालच जो है निर्दलीय विधायकों को दिया गया है। यह आप देख सकते हो। मंत्री पद जो है राकेश दौलताबाद आपसी फूट का जो है बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया। विधानसभा टिकट का इनको जो है भरोसा मिला है। दूसरी बड़ी खबर, जिस तरह दुनिया के अंदर 5 बड़े देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, 4 देश एक साथ हो गए, पूरी दुनिया एक साथ हो गई किसी मुद्दे पर, और उन 5 देशों में से एक देश ने कह दिया नहीं ये ऐसा नहीं है, तो वो जो है पूरी दुनिया वीटो पावर लग जाता है उसमें, फिर वो काम हो नहीं सकता। कोई भी काम होगा सहमति होना जरूरी है। इसी तरह अहीरवाल में राव इंद्रजीत का एक वीटो पावर था, अब तक उनका वीटो पावर रहा, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उसके वीटो पावर से बाहर निकलते हुए उनको भी पूरी तरीके से साइड लाइन किया। उनको अब तक राव इंद्रजीत जो है आंखें दिखाया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको आंखें दिखा दी हैं। जो है हम अपने हिसाब से चीजों को सेटल करेंगे, हम आपके हिसाब से सेटल नहीं करेंगे। 9 साल से आपका बहुत देख लिया, अब हम नहीं देखेंगे। ये साफ मैसेज जो है राव इंद्रजीत को दे दिया गया है। जबकि अहीरवाल के अंदर सबसे बड़ा योगदान अहीरवाल का भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में रहा, और अहीरवाल में राव इंद्रजीत का एक छत्र राज है।
तूती अहीरवाल के अंदर आज भी राव साहब की बोलती है। सभी सीटों पर राव इंद्रजीत का, सभी सीटों पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक राव इंद्रजीत का है। तो साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी ने इससे बाहर निकलते हुए साफ तौर पर राव इंद्रजीत को मैसेज दे दिया है। अभय यादव पिछली दफा भी मंत्री बन रहे थे, लेकिन वीटो पावर राव इंद्रजीत ने लगाया और वीटो पावर लगाने के कारण अभय यादव मंत्री नहीं बन पाए, ओम प्रकाश यादव को रिपीट करना पड़ा। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने खूब भी इसको लेकर जो अंदर खाने चीजें चली, लेकिन साफ मैसेज राव इंद्रजीत को दे दिया, अभय यादव को मिनिस्टर बनाएंगे, अभय यादव को मिनिस्टर बनाएंगे। पहले हरियाणा कैबिनेट विस्तार में राव इंद्रजीत को बड़ा झटका लगा। कोटे में कटौती, विरोधी गुट के जिस विधायक को पहले वीटो पावर से रोका था उन्हें जगह मिल गई है। पिछली दफा इन्होंने वीटो पावर लगा दिया था, इस वजह से इनको अभय यादव को वो नहीं मिल पाया। ये बड़ा अधिकारी अभय यादव रहा है, इनका परिवार में लगभग 10 लोग जो है अब आज भी बहुत बड़े अधिकारी है, IAS है, SCS है। तो इनमें जो है डॉक्टर अभय यादव नागर चौधरी से विधायक है, मंत्री बनने में कामयाब रहे हैं। साथियों, अगला चलता है अनिल विज। अनिल विज साहब को भी अब कह दिया गया है, आप बार बार किरकिरी कराते हो, हम ये है कि आप बहुत पुराने लीडर हमारे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, लेकिन ये ठीक नहीं होता। मैसेज आप पूरे देश में गलत भेजते हो। ऐसा जो है हमें पता, आप अनन्य भक्तों, लेकिन ऐसी भक्ति भी किस काम की जिसमें पार्टी और उस जिसके प्रति आपकी भक्ति का भावना है उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। तो इसको भी अनिल विज को लगभग निपटा दिया गया है और हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट भी अनिल विज साहब को ना मिले, क्योंकि जिस तरह अनिल विज साहब ने वहां से केंद्रीय परिवीक्षकों के सामने नायब सिंह सैनी का नाम आते ही वहां से भागना और फिर जो है JP नड्डा का फोन ना उठाना, फिर जो मनोहर लाल का वो नहीं करना, फिर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण का समारोह होता है उसमें ना आना, ये जो है अनिल विज साहब ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। चाहे खूब अनन्य भक्त अनिल विज साहब अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन अनन्य भक्त की भक्ति खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने कर दिया है। लगभग पहले भी 3 से 4 बार टकराव जो है खट्टर साहब के साथ हो चुका है। सेहत जब स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक अधिकारी के साथ विवाद के चलते उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री के वो पद पर काम करना सही बना कर दिया और फाइल स्वास्थ्य की जो है साइन ही नहीं किया था। इसी तरह गृह विभाग में DGP को लेकर खट्टर के साथ जो उनका टकराव रहा, कई बार किरकिरी वो जो है भारतीय जनता पार्टी की करा चुका है। तो अनिल विज साहब के राजनीतिक करियर पर भी ग्रहण लगने का काम लगभग यहां भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब अनिल विज साहब जो है इतने भक्त अनन्य है, वो भी पार्टी के खिलाफ जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।